इस फिल्म की कहानी जेनिफर नाम की एक लड़की के ऊपर है जो अपनी हवस बुझाने के लिए अलग अलग लोगों के साथ गपागप करती है और गपागप करने के बाद वो उन लोगों को मारकर खा जाती है। इसके बाद आगे जेनिफर के साथ क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है जेनिफर्स बॉडी और ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी होता है और वो एक पागल खाने में कैद होती है। तभी उसके पास उस पागल खाने की नर्स आती है और उसे खाने के लिए पूछती है, पर तभी नीडी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस नर्स के पिछवाड़े पर एक जोर से लात मारती है और उसको दूर फेंक देती है। उसी समय वहां 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नीडी को उठाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। इससे नीडी को बहुत बुरा लगता है और नीडी हम व्यूवर्स को बताती है कि मैं भी कभी नॉर्मल हुआ करती थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक टाउन का बोर्ड देखते हैं जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल। दरअसल इस टाउन का नाम वहां पर एक झरने की वजह से पड़ा था और उस झरने का पानी एक गड्ढे में जाता था और उस गड्ढे का पानी कहाँ जाता था ये किसी को नहीं पता। अब वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट उस गड्ढे में अलग अलग चीजें डालकर पता लगाने की कोशिश करते थे कि वो चीजें कहाँ जाती है, पर कोई भी इस बारे में पता नहीं लगा पाता। अगले सीन में हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो कॉलेज की हेड चीयर लीडर होती है। जेनिफर कॉलेज की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की होती है। वहीं हम जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड नीडी को देखते हैं जो जेनिफर से बिल्कुल उल्टी होती है, पर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और अपना ज्यादातर टाइम साथ ही स्पेंड करते थे। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम चिप होता है, पर नीडी अपना ज्यादातर टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि जेनिफर के साथ स्पेंड किया करती थी। अब एक रात नीडी और चिप साथ में गपागप करने का प्लान कर रहे होते हैं। फिर चिप नीडी की सुरंग की खुदाई शुरू ही करने वाला होता है कि अचानक वहां पर कबाब में हड्डी जेनिफर आ जाती है और फिर जेनिफर नीडी को क्लब में चलने के लिए बोलती है और नीडी भी उसको साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। अब ये सब चिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि अब तो आज रात हाथ गाड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ देर बाद वो दोनों क्लब आ जाती हैं और क्लब में जेनिफर बहुत सारे मुस्टंडों से मिलती है। अब यहाँ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि जेनिफर की सुरंग के अंदर इन सभी मुस्टंडों ने जमकर खुदाई करी है। फिर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम निकोलाई होता है और निकोलाई इस क्लब के अंदर एक बैंड का लीड सिंगर होता है। फिर जेनिफर निकोलाई से बातें करने लगती है और उसे ड्रिंक के लिए पूछती है। निकोलाई भी उसे ड्रिंक के लिए हाँ बोल देता है। फिर जैसे ही जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए जाती है वहां पीछे से निकोलाई अपने दोस्तों से जेनिफर की लेने के बारे में बात करने लगता है। फिर निकोलाई की सारी बातें नीडी सुन लेती है। फिर नीडी जेनिफर के पास आती है और उसको बोलती है कि निकोलाई अच्छा इंसान नहीं है और तुम उसके साथ मत जाओ, पर जेनिफर नीडी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो निकोलाई का बैंड परफॉर्मेंस देखने चली जाती है। अब इनकी परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही क्लब में आग लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग वहां से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं और इस भगदड़ में बहुत सारे लोग कुचले भी जाते हैं। फिर नीडी जेनिफर को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है और वो दोनों वॉशरूम की खिड़की खोलकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही नीडी देखती है कि क्लब पूरी तरह जल चुका है और उसके अंदर लोग मर रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तभी वहां पर निकोलाई आ जाता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इस पर नीडी जेनिफर को जाने के लिए मना कर देती है, पर जेनिफर निकोलाई के साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। फिर जेनिफर निकोलाई के साथ वैन में बैठकर चली जाती है, पर नीडी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जेनिफर कुछ स्ट्रेंज लोगों के साथ चली गई है। फिर नीडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फोन करके सारी बातें बता देती है। नीडी को जेनिफर की बहुत चिंता हो रही होती है कि जेनिफर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। थोड़ी देर बाद नीडी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और नीडी देखने के लिए नीचे जाती है। नीडी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई नहीं होता। फिर नीडी दरवाजा बंद करके वहां से जाने ही लगती है कि तभी उसको घर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर वो घर के अंदर जाती है और देखती है कि वहां पर जेनिफर खड़ी हुई है और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है। फिर जेनिफर नीडी का फ्रिज खोलती है और उसमें से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है। नीडी जेनिफर को इस तरह देखकर बहुत डर जाती है और वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करती है, पर जेनिफर वहां पर काफी डरावनी आवाजें निकालने लगती है और फिर वो अपने मुंह में से कोई काला लिक्विड निकालती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में नीडी जेनिफर के बारे में सोच रही होती है और तभी वहां पर जेनिफर आ जाती है जो बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर नीडी जेनिफर से कल रात के बारे में पूछने लगती है, पर तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाते हैं और पिछली रात क्लब में मरे हुए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर प्रोफेसर की बातें सुनकर हंसने लगती है और नीडी को ये काफी अजीब लगता है। फिर नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप के पास जाती है और उसे जेनिफर के बारे में सब कुछ बताती है। इसके बाद हम स्कूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस को देखते हैं जो ग्राउंड में अकेला खड़ा होता है। जोनस अपने मरे हुए दोस्तों के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है, पर तभी जेनिफर उसके पास आती है। फिर जेनिफर जोनस को बोलती है कि मैं भी बहुत दुखी हूँ और वो उसका हाथ पकड़कर अपने संतरों पर रख देती है। फिर जेनिफर जोनस को अपनी बातों में फंसाकर जंगल में ले जाती है और वो दोनों वहां पर चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल के सारे जानवर वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों को देखने लगते हैं। जोनस को ये देखकर काफी अजीब लगता है, पर तभी जेनिफर का मुंह किसी जानवर की तरह खुल जाता है और वो जोनस को मार डालती है। वहीं जोनस की चीख सुनकर प्रोफेसर वहां पर आते हैं और जोनस को देखकर डर जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस खूनी का पता लगाने में लग जाती है। दूसरी तरफ हम नीडी और जेनिफर को देखते हैं जो फोन पर बात कर रहे होते हैं और नीडी जेनिफर को बोलती है कि मैं इस टाउन में हो रही इन सब घटनाओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, पर जेनिफर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बातें करते हुए एक लाइटर जलाकर अपनी जीप को जला देती है। पर जेनिफर की जीप कुछ ही सेकंड में वापस नॉर्मल हो जाती है और यहाँ हम लोगों को पता चलता है कि जेनिफर के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है।
अगले दिन कॉलेज में कॉलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर के पास आता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। जेनिफर कॉलिन को हाँ बोल देती है और उसे आज रात अपने घर पर बुलाती है और बोलती है कि मेरे घर का एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। अब जब रात को कॉलिन उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो बिल्डिंग पूरी तरह सुनसान होती है और वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। तभी जेनिफर वहाँ पर आ जाती है और कॉलिन के पास आकर उसे किस करने लगती है। कॉलिन नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है और ये देखकर कॉलिन डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी जेनिफर उस पर हमला करके उसे मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ रही होती है। तभी उसे कमरे के अंदर जेनिफर दिखाई देने लगती है और उसे देखकर नीडी काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीडी कार ड्राइव करके अपने घर जा रही होती है और तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और उसके कार के ऊपर जंप करती है। नीडी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर पर आकर रोने लगती है। इसके बाद वो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जेनिफर वहीं पर ही है। फिर जेनिफर नीडी को सेड्यूस करने लगती है और वो दोनों वहाँ पर चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं, पर नीडी जेनिफर से काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो जेनिफर को आगे का प्रोसेस करने से रोक देती है। और यहाँ हम व्यूवर्स का मूड खराब हो जाता है क्योंकि प्रोसेस जो रुक गया था। फिर जेनिफर नीडी को उस रात के बारे में बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। यहाँ हमें पता लगता है कि उस रात निकोलाई और उसका बैंड जेनिफर को उस झरने के पास लेकर गए थे और वहाँ पर वो लोग सक्सेस पाने के लिए और फेमस होने के लिए शैतान को जेनिफर की बलि देने वाले थे। फिर वहाँ निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। अब जेनिफर काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो निकोलाई को झूठ बोल देती है कि हाँ वो वर्जिन है। इसके बाद निकोलाई जेनिफर के पेट में चाकू मारकर उसे मार डालता है, पर जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से वो वापस जिंदा हो जाती है। दोस्तों निकोलाई ने तो अपना रिचुअल कंप्लीट कर लिया था और उसे लग रहा था कि अब वो फेमस हो जाएगा और पूरी दुनिया की शोहरत उसे मिलेगी, पर इस पूरे प्रोसेस में एक ही कमी थी और वो थी जेनिफर का वर्जिन ना होना, जिस वजह से जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और उसमें इवल पावर्स आ जाती है। अब जब हमने शुरुआत में देखा था कि जब जेनिफर नीडी के घर पर आई थी और वहाँ उसके फ्रिज में से कच्चा मांस खा रही थी, दरअसल वहाँ पर जेनिफर नीडी को मारकर खाने के लिए आई थी, पर नीडी जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए जेनिफर उसे नहीं मारती और वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें बताते हुए जेनिफर नीडी को प्रूफ देने के लिए अपने हाथ पर कट लगाती है और वो कट वापस नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर नीडी काफी डर जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर जेनिफर नीडी के घर की खिड़की खोलती है और वहाँ से कूदकर चली जाती है। अगले दिन नीडी जेनिफर के साथ जो हो रहा था उसके बारे में पता लगाने के लिए लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स पढ़ने के बाद नीडी को ये पता चलता है कि निकोलाई और उसके बैंड ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि दे दी थी। अब इससे वो लोग फेमस तो हो गए थे, पर जेनिफर की बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया था और जेनिफर के अंदर डेविल की पावर्स आ गई थी। यहाँ नीडी को ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का बस एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। अब नीडी को ये भी डर लगने लगता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड चिप को ना मार डाले, इसलिए नीडी चिप के पास जाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है। नीडी चिप को ये भी बताती है कि जेनिफर एक डेविल बन चुकी है, पर चिप उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसी रात स्कूल की डांस पार्टी होती है और सभी लोग उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर नीडी उस पार्टी में पहुंचती है और वहाँ पर चिप का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ चिप पैदल ही अपने घर से उस पार्टी में जा रहा था, पर उसी वक्त जेनिफर उसके पास आ जाती है और उसे नीडी के बारे में काफी बुरा बताने लगती है। जेनिफर चिप को बताती है कि स्कूल टाइम में नीडी के मौत के कुएं में बहुत सारे लड़कों ने अपनी बाइक चलाई है। फिर बातों ही बातों में जेनिफर चिप को सेड्यूस करने लगती है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाती है। दूसरी तरफ नीडी को ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद जेनिफर चिप के साथ कुछ करने वाली है, इसलिए नीडी परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए पार्टी से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर चिप के करीब आने की कोशिश करती है, पर चिप जेनिफर को बोलता है कि वो अभी भी नीडी से बहुत प्यार करता है। फिर जेनिफर चिप को पानी में गिरा देती है और उसे मारने के लिए उसके पास आती है। तभी वहाँ पर नीडी आ जाती है और जेनिफर उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। इस लड़ाई में चिप की वहीं मौत हो जाती है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। नीडी को चिप की मौत से बहुत दुख होता है और वो वहीं पर रोने लगती है। फिर नीडी चिप की मौत का बदला लेने के लिए जेनिफर के घर पर आती है और उस पर हमला कर देती है। दोनों में काफी लड़ाई होती है और इस दौरान जेनिफर नीडी के शोल्डर पर काट लेती है। तभी नीडी जेनिफर के दिल पर वार करती है और उसे मार डालती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर की मॉम वहाँ पर आती है और वो नीडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती है और खून के इल्जाम में नीडी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जब जेनिफर ने नीडी को काटा था तब नीडी के अंदर सारी शैतानी शक्तियां आ गई थी। फिर नीडी उस जेल को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है और सीधा उस झरने में जाती है जहाँ पर जेनिफर की बलि दी गई थी। अब फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि निकोलाई और उसका बैंड काफी फेमस हो गया है, पर कुछ ही दिनों बाद उसके बैंड के सभी लोग मारे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से हमको पता चलता है कि नीडी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए उनको मारा है और कुछ इसी तरीके से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।